आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है एक m द्रव्यमान का एक पिंड l लंबाई की एक डोरी से बांधकर ऊर्ध्वाधर तल में घुमाया जाता है, तो इसे निम्नतम बिंदु पर कितना न्यूनतम क्षैतिज वेग दिया जाए कि यह एक चक्कर पूर्ण कर ले, जबकि निलंबन बिंदु कैसा है, ऊर्ध्वाधर वृत्त का केंद्र है। तो बात सिंपल सी, हमारे पास में कुछ विकल्प भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है, एक प्रकार से दोस्तों वृत्तीय गति हो रही है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में क्या है, एक पिंड को आप कैसे रख रहे हैं, पिंड को कुछ इस प्रकार से घुमा रहे हैं। मतलब आपने शुरुआत कहाँ से करी घुमाने की, आपने शुरुआत करी घुमाने की यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे केंद्र जो है, निलंबन बिंदु क्या बोला है कि वृत्त का केंद्र है। मतलब आप जब पिंड को घुमा रहे हैं तो आपने शुरुआत जहाँ से करी वो कहाँ है, आपका वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है, टोटल l है, ठीक है। मतलब l लंबाई के परिधि पे क्या, मतलब l लंबाई के त्रिज्या में क्या करेगा, ये जो पिंड है वो क्या करेगा, वृत्तीय गति करेगा। ये बात हमें पता है। अब दो चीजें आपको समझनी होगी। सबसे पहले क्या होगा कि आपके पास में जब यहाँ पे इस स्थिति पे आप क्या कर रहे हैं, वेग प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो वेग प्रदान करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा जो पिंड है उसके अंदर कौन सी ऊर्जा निहित रहेगी। पहले तो यहाँ पर दोस्तों ऊर्जा जो हो जाएगी, कौन सी रहेगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो चूंकि हमारे पास में वेग है वो मान लेता है कि VL है, ठीक है। मतलब आपने जो नीचे जो वेग दिया पिंड को वो कौन सा है, VL है। और जब पिंड कहाँ से, यहाँ से घूम करके कहाँ पहुंच गया, पिंड जो है ऊपर पहुंच गया, मतलब इस स्थिति पर। तो पिंड जब इस स्थिति पर पहुंचा तो क्या होगा कि देखिए, यहाँ से आपने घुमाना चालू किया, मतलब उसमें वेग हुआ, तो वेग के कारण यहाँ पर कौन सी ऊर्जा है, यहाँ पर ऊर्जा जो है वो 1/2 mvl का स्क्वायर है, जहाँ पे vl क्या है, हमारे पिंड का वेग है। तो अब यहाँ पे जो vl आप देख रहे हैं, ठीक है, तो चूंकि पिंड के अंदर स्थितिज ऊर्जा जो है mgh होनी चाहिए, पर चूंकि h का मान यहाँ पर क्या है, 0 है, अतः स्थितिज ऊर्जा नहीं, यहाँ पर सिर्फ कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। अब आपकी ये गतिज ऊर्जा जो है वो पिंड के घूमने के बाद में यहाँ इस पोजीशन पे पहुंच करके क्या हो जाएगी, दो ऊर्जाओं में विभक्त जाएगी। मतलब अगर आप इसको पिंड को घुमाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में पिंड में अभी भी क्या है, कुछ वेग है, तो ये वेग मान लेते हैं क्या है, VH है। और आगे घूम के जाने के बाद इस वेग के कारण इसमें क्या हो जाएगी, इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कुछ ऊर्जा का भाग जो है वो काय में परिवर्तित हो जाएगा, इस स्थिति पे जाकर स्थितिज ऊर्जा में, है ना। तो यहाँ पे दो ऊर्जा इसमें क्या रहेगी, संचित रहेगी। तो वो कौन सी रहेगी हमारे पास में, वो रहेगी 1/2 mvh का स्क्वायर गतिज ऊर्जा, प्लस क्या हो जाएगा आपकी यहाँ पर हो जाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, पृथ्वी के तल से ऊपर दूरी। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, टोटल दूरी जो हो जाएगी, आप उसको कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। तो ये दूरी कितनी है, आपका l लंबाई का क्या है दोस्तों, तार है, त्रिज्या है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2l, है ना। तो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई टोटल कितनी जाएगी, 2l। अतः mgh के हिसाब से आपके पास में पिंड का द्रव्यमान m है, तो m क्या लग जाएगा आपके पास में, m ये इंटू g इंटू में क्या हो जाएगा, 2l, है ना। तो यहाँ पे इस इतनी क्या है, इसकी ऊर्जा है। तो चूंकि जब संतुलन की स्थिति रहेगी कहाँ पे, इस बिंदु पर, तो हमारे पास में जो वैल्यू है वो कितनी जाएगी दोस्तों, 1/2 mvl का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 1/2 mvh का स्क्वायर प्लस mg इंटू 2l। चूंकि देखिए हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमें इस वेग से, मतलब हमें क्या करना है, vl का वो मान ज्ञात करना है जिसके कारण आप क्या कर सके, आप इस पिंड को यहाँ से घुमा करके यहाँ पर और फिर वहां से घुमा करके वापस से यहाँ पर लेकर आ सके। मतलब पूरा एक चक्कर आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ऊर्जाओं का क्या होगा, स्थानांतरण तो होगा ही। तो इस स्थिति में आपके पास में ये ऊर्जा कैसी रहनी चाहिए, ये हमेशा संतुलित रहनी चाहिए। अतः आपके पास में यहाँ से 1/2 VL का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 1/2 इंटू में VH का स्क्वायर प्लस 2GL, लिख सकते हैं आप इसको इस प्रकार से। तो यहाँ पे जब आप क्या करेंगे कि ध्यान से देखिए, अगर आपको यहाँ पर VH का मान मिल जाए, मतलब आपके जो ऊर्ध्वाधर बिंदु, मतलब आपके जो अधिकतम उच्चतम बिंदु है ये वाला, तो इस पर अगर आपको VH का मान पता चल जाए, तो VH का मान पता चल जाने के कारण आप जो न्यूनतम वेग है यहाँ पर, कि आपको किस न्यूनतम वेग से आपको इसको क्या करना है, पिंड को घुमाना है, कि वो क्या कर सके, आपका एक पूर्ण चक्कर लगा सके, उसको ज्ञात करने के लिए VH का मान निकालना जरूरी है। तो VH किस प्रकार से निकालेंगे आप, ये सिंपल सी बात है। अगर आपको VH
का मान यहाँ से निकालना है। तो यहाँ पर बल किस प्रकार से आरोपित हो रहा है, देखिए पिंड के ऊपर नीचे की ओर आरोपित कौन सा बल है, ये यहाँ पे हो रहा है mg, है ना, जो कहते हैं भार के कारण हो रहा है। और एक बल जो है अपकेंद्रीय बल जो ऊपर की ओर भी लगेगा। तो अपकेंद्रीय बल जो ऊपर की ओर लगेगा वो कितना लगता है, वो लगेगा mv स्क्वायर के बटे में r, जो किससे संतुलित होता है, जनरली अभिकेंद्रीय बल से संतुलित होता है। परंतु यहाँ पर हमें इन दोनों बलों को संतुलित करना है, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो mv स्क्वायर के बटे में r का मान है वो mg के बराबर या कैसा रहना चाहिए दोस्तों, हमेशा mg का वैल्यू छोटा रहना चाहिए, है ना। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा आपके पास में दूसरी स्थिति, चूंकि आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो mv स्क्वायर के बटे में r है वो किससे संतुलित हो रहा है, mg से संतुलित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो v है वो कौन सा है, वेग है vh उस बिंदु पर। तो यहाँ पर m से क्या हो गया, m कैंसिल हो गया, और r क्या है हमारे पास में, r जो है वो है वृत्तीय जो आप चक्कर लगा रहे हैं उसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी है, वो l लंबाई का तार है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, l लंबाई की रस्सी, वॉटेवर जो भी है, ठीक है, मतलब l लंबाई की डोरी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, VH का स्क्वायर के बटे में L। तो यहाँ से जो आप V का वैल्यू निकालेंगे VH का, वो कितना निकल जाएगा, वो निकल जाएगा √2LG, है ना। तो ये √2LG जो है वो आपका कितना मिल जाएगा आपको, बस आपको क्या करना है, इस मान का वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर देना है। इसको समीकरण क्रमांक हम लोग 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से क्या स्पष्ट है, समीकरण क्रमांक 1 तथा 2 से लिख दीजिए डायरेक्टली क्या, कि आपके पास में जो VL है, ठीक है, तो VL का स्क्वायर है आपके पास में के बटे में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में, देखिए VH का स्क्वायर है और ये क्या है √LG, तो ये क्या हो जाएगा LG के बटे में 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा LG के बटे में 2, और ये प्लस क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन मतलब प्लस 2GL, ठीक है। तो VL का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा LG प्लस 4GL, और यहाँ से हल करने पर VL जो है वो किसके बराबर मिल जाएगा, अंडर रूट में 5LG के बराबर। तो प्रश्न में हमसे यही वेग पूछा था कि ये वो न्यूनतम वेग है, ठीक है, जो आप जिससे क्या करेंगे, आप आपका जो पिंड है इसको कहाँ फेंकेंगे, ऊपर की ओर प्रक्षेपित करेंगे, जिसके कारण आपके पास में क्या हो जाएगा, एक चक्कर जो है वो पूर्णतः क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। अतः हम कहेंगे कि निम्नतम बिंदु पर, ये इस बिंदु पर उसको क्षैतिज वेग VL हम दे रहे हैं कितना, अंडर रूट में 5GL के बराबर का, जिससे वो पूरा एक चक्कर पूर्ण कर पाए। अतः विकल्प क्रमांक हमारा जो 4 है वो प्रश्न का क्या है, सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।